नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म की इस पवित्र ज्ञान यात्रा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो अक्सर लोगों के लिए समझ से बाहर है, राहु और केतु। अक्सर लोग इन दोनों को अशुभ ग्रह कहते हैं और जब जिंदगी में परेशानी आती है तो तुरंत इसका दोष राहु या केतु पर डाल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर राहु और केतु सिर्फ दुख देते हैं तो फिर ऋषियों ने इन्हें कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा क्यों बनाया? सच यह है कि राहु और केतु सिर्फ परेशानी नहीं देते, बल्कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक ताकतवर प्रक्रिया है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, पौराणिक कहानियों, ज्योतिष विज्ञान और आज के युग के संदर्भ में। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं हैं। ये छाया ग्रह हैं, यानी शैडो पॉइंट्स। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो राहु और केतु चंद्र और पृथ्वी के ऑर्बिट के मिलन बिंदु हैं। इन्हें हम चंद्र नोड्स कहते हैं। जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी इन नोड्स के पास एक सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण होता है, यानी सूर्य या चंद्र ग्रहण। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने राहु और केतु को ग्रहण करने वाली शक्ति के रूप में माना। समुद्र मंथन की कहानी में एक असुर ने देवताओं के बीच से अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और शरीर अलग कर दिया। सिर बना राहु, शरीर बना केतु। यह कहानी गहरा प्रतीकात्मक संदेश देती है। राहु का सिर है पर शरीर नहीं, यानी असीम ख्वाहिश और लालच। केतु का शरीर है पर सिर नहीं, यानी अहंकार का विनाश और पहचान का खत्म होना। ज्योतिष के अनुसार राहु को माया, महत्वाकांक्षा और भौतिक विस्तार का ग्रह माना जाता है। राहु इंसान को दुनिया की ओर ढकेलता है। प्रसिद्धि, धन, तकनीक, शक्ति और सामाजिक मान्यता, ये सब राहु की ऊर्जा का असर है। आज की दुनिया में राहु की ऊर्जा हर जगह दिखाई देती है। सोशल मीडिया का जुनून, डिजिटल प्रसिद्धि की लालसा, अधिक खपत और उपभोक्तावाद, बनावटी जीवन शैली और दिखावा। लेकिन राहु का असली मकसद केवल भटकाना नहीं है। राहु इंसान को इतना भौतिक अनुभव देता है कि एक दिन उसे एहसास होता है, बाहरी सफलता अंदर की शांति नहीं दे सकती। यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। अगर राहु बाहर की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है तो केतु अंदर की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में केतु को मोक्ष देने वाला कहा जाता है। केतु का मतलब है त्याग, आध्यात्मिक अभ्यास, अंदर की रोशनी और ज्ञान। जब केतु सक्रिय होता है तो इंसान को लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर का खालीपन है। लेकिन यही खालीपन एक दरवाजा बन जाता है। यही शून्यता इंसान को ध्यान, योग और आत्मा की खोज की ओर ले जाती है। कई योगी कहते हैं, राहु दुनिया सिखाता है, केतु सत्य सिखाता है। सनातन दर्शन के अनुसार राहु और केतु एक कॉस्मिक शुद्धिकरण प्रणाली की तरह काम करते हैं। राहु इंसान के अहंकार और इच्छाओं को बढ़ाता है और फिर इंसान उन्हीं इच्छाओं से थक जाता है। केतु उस अहंकार को तोड़ देता है और इंसान को उसकी असली पहचान की ओर ले जाता है। यह प्रक्रिया कष्टदायक लग सकती है, लेकिन इसी प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा का विकास होता है। आज का युग प्रौद्योगिकी और सूचना का युग है। इस युग में राहु की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल दुनिया, आभासी पहचान,
लेकिन इसी अव्यवस्था के बीच एक नई दिशा भी उभर रही है। ध्यान, योग, चेतना का अध्ययन, आध्यात्मिक अभ्यास, ये सभी केतु की ऊर्जा का प्रतीक हैं। यानी आज के समय में राहु और केतु दोनों मिलकर इंसान की चेतना को विकसित कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब कोई राहु और केतु से डरे तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, शायद यह शाप नहीं, यह आपकी आत्मा की जागृति का मार्ग है। राहु आपको दुनिया का अनुभव कराता है, केतु आपको उस दुनिया के पार का सत्य दिखाता है। और जब दोनों का ज्ञान एक साथ समझ में आ जाता है तो इंसान को एहसास होता है, असली मुक्ति बाहर नहीं, अंदर छुपी हुई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यों और आध्यात्मिक विज्ञान को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।